तो बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश इस आस में महागठबंधन में गए थे कि उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा। इंडी गठबंधन में उनका अपमान हो रहा है। बताइए, नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर गए थे कि विपक्ष का चेहरा बनाएंगे। नारा लगा था, बिहार ने देखा है देश देखेगा, संयोजक पद उनको देंगे। अब कोई पद नहीं दे रहा है। इतने बड़े नेता हैं, उनको एक एक पद के लिए जो है अपमानित करने का काम एनडी अलायंस कर रहा है और ये उम्मीद लगाए हुए हैं, कोई पद दे ही नहीं रहा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसे लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस पर सियासत भी हालांकि खूब हो रही है। कोई पक्ष में बयानबाजी कर रहा है तो कोई राम मंदिर के विरोध में उटपटांग बातें कह रहा है। इन सबके बीच जेडीयू के वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता और एमएलसी गुलाम गौस ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में गुलाम गौस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है तो इसे सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले मुस्लिम पक्ष को जो 5 एकड़ जमीन दी गई है, वो जमीन भी मुसलमानों को, हिंदुओं को राम मंदिर का विश्राम गृह बनाने के लिए दे देनी चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे उन्हें ठहरने में कहीं कोई परेशानी ना हो। 22 जनवरी को राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होना है। तमाम नेता अपने अपने तरीके से इसके बारे में बयान दे रहे हैं। कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। सब लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी गुलाम गौस की राय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये हम आपको बताते हैं। गौस जी, 22 तारीख को राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सभी पक्ष को जो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और इसमें चूचेरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गम इस बात का नहीं है कि बुढ़िया मर गई, गम इस बात का है कि मौत ने घर का दरवाज़ा देख लिया है। इसके बाद से पता नहीं काशी है, फिर मथुरा है, ये अनेक विवाद पैदा किए जा रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह होगा कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करें, ताकि देश के हित में, देश के भविष्य के लिए कोई इस तरह का विवाद पैदा न हो। कुछ हाँ, आपने वीपी सिंह का जिक्र किया। हाँ, वीपी सिंह ने कहा था कि मुल्क का नक्शा जो है वो इंसान के, वीपी सिंह ने एक अवसर पर कहा था कि मुल्क का नक्शा कागज़ पर नहीं बल्कि इंसान के दिलों पर बनते हैं, और जब जब इंसान का दिल टूटता है तो मुल्क भी टूटता है। ये इतिहास बताता है। बिल्कुल। और हमारा कहना होगा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ ज़मीन जो दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि उस ज़मीन को अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह के लिए दे दिया जाए। एक बड़ी बात कही आपने। हाँ, हमारा इतिहास रहा, इस देश का इतिहास रहा है कि बहुत सारे हिंदू राजाओं ने मस्जिद बनाने का काम किया है, मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनाने का काम किया है। आपके केरला का जो चेरोमन मस्जिद है एक हिंदू राजा ने बनवाया था, बल्कि हिंदुस्तान का पहला मस्जिद चेरोमन नाम का हिंदू राजा था जिसने मस्जिद बनवाने का काम किया था। अमरनाथ गुफा का पता एक कश्मीरी मुस्लिम ने लगाया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। बिल्कुल। और अल्लामा इकबाल ने एक बड़ा मशहूर शायर भी कहा है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले भगवान राम के सम्मान में कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो सब लोग श्रद्धा की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से भगवान राम को देखते हैं कि वह आदर्श पुरुष है। लेकिन कुछ लोग उनके नाम पर सत्ता हथियाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेके, इस देश की जनता को ये मंजूर नहीं है। और कुछ लोग विरोध की राजनीति भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी गलत है। तो एक
बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने, और उन्होंने कहा कि जो लोग भी सियासत करते हैं उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दिया गया है उसे हिंदुओं को सौंप दे देनी चाहिए। वहाँ पे विश्राम गृह बनाना चाहिए कि जो वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे, हिंदू श्रद्धालु, तो वहाँ पे आराम कर सके। जाहिर सी बात है, ऐसे भी नेता और विधायक हैं जो इस तरह की राय रखते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।